सुंदरपुर नामक जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन जंगल के सभी जानवर आपस में गप सड़ाका कर रहे थे। तभी वहाँ एक चूहा आकर बोला, जंगल के सभी जंगलवासी ध्यान से सुने, पास के जंगल से पिद्दी शेर यहाँ आ रहा है, सभी उससे सावधान रहें। चूहा की यह बात सुनकर घोड़ा अपने मन में सोचा, ये पिद्दी शेर तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई छोटा शेर होगा, और इस वक्त हमारे महाराज शेर सिंह भी इस समय नहीं है। अगर मैं उसे पहले उस पिद्दी शेर को इस जंगल से भगा दूं, तो मैं जंगल का हीरो बन जाऊंगा। तभी घोड़ा तेजी से चलते हुए सरहद की तरफ बढ़ने लगा। तभी हाथी ने उसे रोकने की कोशिश की। अरे घोड़ा भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पिद्दी शेर मौत के घाट उतार देगा। लेकिन घोड़ा हाथी की बात को अनसुना करके आगे बढ़ता रहा और सरहद पर पहुंच तेजी से चिल्लाया, अरे वो पिद्दी शेर, तुम कहाँ हो? तू मेरे सामने आ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे जंगल में आने की? घोड़े की यह बात सुनकर एक विशाल शेर चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर घोड़ा घबराने लगा। अरे बाप रे, इसके साइज से नहीं लगता है, इसका नाम पिद्दी है। अरे घोड़े, तू मुझे इस जंगल से खदेड़ने आए हो? मैं तुम्हें अभी अपना भोजन बनाता हूँ। इतना कहकर पिद्दी शेर घोड़े के करीब बढ़ ही रहा था। तभी वहाँ जंगल के राजा शेर सिंह आ जाता है। अरे वो पिद्दी शेर, तू मेरे जंगल के जानवरों को अपना निवाला बनाओगे? मैं तुम्हें अभी मजा चिखाता हूँ। इतना कहकर शेर सिंह ने पिद्दी को घायल करके वहाँ से भगा दिया। आज भले ही मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस अपमान का बदला तुमसे जरूर लूंगा। अरे घोड़े भाई, तुम अकेले ही उस शेर से क्यों लड़ने आए थे? अरे महाराज, उसका नाम पिद्दी था। मैं सोचा कोई छोटा सा शेर होगा, लेकिन वो तो पूरा डेंजरस था। यह सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगा। हाँ 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 हाँ। अगले दिन घोड़ा खंडहर की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक लोमड़ी दिखाई दी। आओ आओ मेरे ग्राहकों, देखो मेरे जादुई आमों का कमाल देखो। एक आम खाते ही पूरे 15 मिनट तक गायब हो जाओगे। लोमड़ी की यह बात सुनकर घोड़ा उसके पास आकर बोला, क्या कहा तुमने? एक आम खाते ही 15 मिनट तक गायब हो जाएंगे? मतलब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, चाहे तो आप एक आम खाकर देख सकते हो। ठीक है, अभी खाकर देखता हूँ। इतना कहकर एक आम खा लिया। तभी वहाँ मौजूद बंदर चिल्लाने लगा, अरे ये घोड़ा कहाँ चला गया? अभी तक यहीं पर था। क्या मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा हूँ? अरे घोड़े भाई, तुम उनको छोड़ो, हमें भी नजर नहीं आ रहे हो। लोमड़ी की यह बात सुनकर खुशी के मारे उछलते हुए बोला, अरे अब तो मजा आ जाएगा। मैं अब किसी को भी चकमा दे सकता हूँ। अब 15 मिनट पूरे हो गए हैं, अब तुम दिखने लगे हो। ठीक है, फिर तुम 2 आम और दे दो। वैसे मैं 20 का 2 देती हूँ, लेकिन तुम मेरे पहले ग्राहक हो, इसलिए मैं तुम्हें 10 में ही दूंगी हूँ। घोड़ा 2 आम लेकर वहाँ से चल पड़ा और दूसरी तरफ जंगल का राजा शेर सिंह एक गुफा के पास से गुजर रहा था। तभी गुफा से एक आवाज आती है, अरे महाराज, मुझे बचा लीजिए, मैं आपके जंगल का खरगोश हूँ। अरे लगता है इस गुफा में मेरे जंगल का खरगोश फंसा हुआ है, मुझे उसे बचाना ही होगा। इतना कहकर शेर सिंह उस गुफा में हिल गया। जब शेर सिंह ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ पिद्दी शेर और उसका दोस्त बाघ वहाँ खड़ा था। तुम यहाँ हो तो वो खरगोश कहाँ है? शेर सिंह, यहाँ पर कोई खरगोश नहीं है। वो तो मेरी ही आवाज थी, वो तो मेरी एक चाल थी, तुमको अपने जाल में फंसाने के लिए। इससे पहले शेर सिंह कुछ कर पाता, पिद्दी शेर और बाघ ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। तभी वहाँ से एक चूहा गुजर रहा था। तभी उसे शेर सिंह की चीखने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो शेर सिंह की लग रही है, मुझे गुफा के अंदर जाकर देखना चाहिए। जब उसने जाकर देखा कि शेर सिंह एक पिंजरे में कैद कर लिए गए हैं। अगर तुझ में हिम्मत है तो एक एक करके आओ, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तुम्हें हरा सकता हूँ। मुझे पता था मैं अकेले तुम्हें नहीं हरा सकता, इसलिए धोखे से तुम्हें गुफा के अंदर बुलाकर एक साथ हमला किया। अरे बाप रे, शेर सिंह की जान खतरे में है, हमें शेर सिंह को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। चूहा ने यह बात पूरे जंगल में फैला दी। तभी जंगल के सभी जानवर एक जगह पर इकट्ठा हुए।
हमें अपने राजा शेर सिंह को बचाना है, लेकिन ऐसा कौन सा जानवर है जो पिद्दी शेर और बाघ से मुकाबला करे? जंगल के सभी जानवर आपस में मशवरा करने लगे, लेकिन वहाँ जाने के लिए कोई भी जानवर तैयार नहीं हो रहा था। तभी घोड़े ने सोचा, यही तो सही मौका है। हमें अपने जंगल का हीरो बनने के लिए हमें शेर सिंह को बचाना ही होगा। जब मैं गुफा के अंदर पहुंचूंगा तो एक जादुई आम खाकर गायब हो जाऊंगा और शेर सिंह को बचा लूंगा। तुम सब आपस में बातें ही करो, मैं अपने राजा को बचाने जा रहा हूँ। घोड़े की यह बात सुनकर जंगल के सभी जानवर हैरान रह गए। तभी घोड़ा शेर सिंह को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ा और गुफा की तरफ बढ़ने लगा। गुफा के अंदर पहुंचकर देखा कि शेर सिंह एक पिंजरे में कैद है और पास में पिद्दी शेर और बाघ वहीं खड़े हैं। बाघ भाई, वो देखो शेर सिंह को बचाने एक घोड़ा आया है, वो भी अकेले। हाँ हाँ हाँ। तू मेरे को हल्के में ले रहे हो? ये घोड़ा ही शेर सिंह को बचाकर ले जाएगा। तभी घोड़ा अपने साथ लाए हुए आम को खाने लगता है। पिद्दी शेर और बाघ हैरान होकर यह दृश्य देखते ही रह गए। क्या हुआ? हैरान ही रह गए। अब तुम मुझे देख नहीं सकते। इतना कहकर घोड़ा शेर सिंह को आजाद कराने के लिए बढ़ने लगता है। तभी बाघ बोला, अरे शेर सिंह, तुम्हारे जंगल में कैसे कैसे पागलपन वाले जानवर भरे हुए हैं। इतना कहकर बाघ घोड़े की तरफ बढ़ने लगा और उसे एक पंजा मारा। अरे वो बाघ, तुम मुझे कैसे देख सकते हो? मैं तो आम समय पर खाया था। अरे वो घोड़े, अब तुम पिंजरे में जाकर वहीं सोचना। अरे वो जंगल वासियों, आखिरकार एक घोड़ा होकर वो शेर सिंह को बचाने के लिए अकेला ही चला गया और हम इतने सारे होकर डरे हुए बैठे हैं। हाँ हाथी भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर जंगल के सभी जानवर शेर सिंह को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़े और कुछ देर बाद जंगल के सभी जानवर उस गुफा में पहुँच जाते हैं और देखते हैं शेर सिंह और घोड़ा एक पिंजरे में कैद है। अरे वो घोड़ा भाई, तुम तो कैद हो गए। वहां पर तो तुम बड़ी बड़ी मार रहे थे। अरे बाप रे, इतने सारे जानवर, अब हमारा क्या होगा? तभी जंगल के सभी एक साथ दोनों पर हमला कर देते हैं। आखिरकार वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जंगल के सभी जानवर शेर सिंह और घोड़ा को आजाद कराया। आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी जान बचाई। मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें ये एहसान की क्या बात है महाराज? जब हम सब मुसीबत में पड़ते हैं तो आप भी तो मेरी मदद करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अरे भाई, तुम तो बड़ी बड़ी मार रहे थे। क्या तुम यहाँ कैद होने के लिए यहाँ आए थे? मैंने एक जादुई आम खाया, लेकिन पता नहीं मैं कैसे गायब नहीं हो पाया। जरूर तुम जादुई आम उस लोमड़ी से लिए होंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन तुमको कैसे पता? लोमड़ी और बंदर इसी प्रकार से मूर्ख बना रहे हैं। तुम तो वैसे ही मूर्ख हो, अब और ज्यादा मूर्ख हो गए। यह सुनकर घोड़ा शर्मिंदा हो गया और जंगल के सभी जानवर हंसने लगे।